दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग का आज का ये दूसरा वीडियो है। आज के दिन के फ्रेजेस ए एन यानी एन से शुरू होने वाले हम फ्रेजेस देखेंगे। दोस्तों, इसके कुछ उसूल हैं। सबसे बड़ा इसका उसूल ये है कि जो भी वर्ड वोवेल साउंड से शुरू होता है उसके पहले एन का उपयोग किया जाता है। अब ये वोवेल साउंड्स क्या है? A-E-I-O-U। जब कोई शब्द वोवेल साउंड से शुरू होगा तो एन का उपयोग जरूर होगा। इसका एक और उसूल यह भी है कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो वोवेल साउंड से शुरू नहीं होते मगर वोवेल साउंड्स की तरह आवाज करते हैं। उस वक्त भी इन शब्दों के पहले एन का उपयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो वोवेल साउंड से हैं मगर वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं है बल्कि प्लूरल फॉर्म में है, तो ऐसे में भी एन का उपयोग नहीं किया जाएगा। अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी। अब यूरोपियन में ई से शुरुआत होती है और यूनिवर्सिटी में यू से शुरुआत होती है। अब दोनों भी वोवेल साउंड है मगर यहाँ पर एन का उपयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर अ का उपयोग किया गया है। इसलिए क्योंकि इनके शुरुआत में जो ई और यू है वो वोवेल साउंड की तरह आवाज नहीं करते, इसलिए इनकी शुरुआत में अ का उपयोग किया गया है। अब चलिए हम कुछ फ्रेजेस देख लेते हैं जहां पर एन का उपयोग किया गया है। अब यहां पर लिखा गया है एन ऑनेस्ट मैन। अब गौर करने वाली बात यह है कि ऑनेस्ट में शुरुआत एच से होती है और ये एच जो है वो वोवेल साउंड नहीं है। इसके बावजूद भी इस फ्रेज की शुरुआत में एन का उपयोग किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर ऑनेस्ट जो शब्द है उसकी शुरुआत ओ साउंड से होती है, ऑनेस्ट। इसीलिए एन ऑनेस्ट मैन। अब आपको करना यह है कि मैं इसे बॉक्स बना देता हूं और जिस तरह से मैं आपको काम देता हूं कि जो बॉक्स बनाया हुआ शब्द है इसकी जगह आप दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्ट गाय, ऑनेस्ट वुमेन। इस तरह से दूसरे शब्दों का प्रयोग करके 5 फ्रेजेस आप बनाइए। अब एक और फ्रेज हम ले लेते हैं। हमने यहां पर लिखा है एन ओल्ड मैन। अब देखिए इस फ्रेज की शुरुआत में एन का उपयोग किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर ओ जो है वो वोवेल साउंड है। अब आप यहां पर मैन की जगह कुछ और शब्द भी ले सकते हैं, जैसे एन ओल्ड हाउस, एन ओल्ड बाइसिकल। इस तरह से कुछ शब्द लेकर आप कुछ 5 फ्रेजेस इसके बनाइए। धन्यवाद।